हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंदर कुमार अंगीराज अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए मैं आज फिर आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर लेके आ गया हूं। और ये जो नेक्स्ट लेक्चर है ये क्लास 6 का है और क्लास 6 के अंदर हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 जो है ये है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। और चैप्टर 5 के अंदर ये टोटल 7th लेक्चर है। टोटल अभी तक ये 7th लेक्चर है। इससे पहले 6 लेक्चर हो चुके हैं। जिन्होंने भी नहीं देखे हैं वो देख लेंगे। यहाँ पर जो यहाँ पर प्लेलिस्ट भी बनी है आपकी डीएवी क्लास 6 के नाम से, डीएवी क्लास 6 के नाम से जो है आपकी प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर भी जाकर देख सकते हैं आप। और नहीं तो लेक्चर डायरेक्ट भी देख सकते हैं आप यहाँ पर। और वैसे भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे पहले जितने भी लेक्चर हुए हैं उन सभी का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी। जो चलिए चलते हैं। इससे पहले आपकी वर्कशीट 1 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। वर्कशीट 1 के अंदर जो है जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो वर्कशीट 2 का बेसिक पढ़ेंगे थोड़ा सा पहले, और उसके बाद चलेंगे वर्कशीट 2 के ऊपर। वर्कशीट 2 का आज हम एक क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब आती है वर्कशीट 2 में। अब किस टाइप के क्वेश्चन ये देख लेते हैं। तो वर्कशीट 2 के अंदर क्या है, वर्कशीट 2 के अंदर ऐसे बोलेगा कि या तो आपको जैसे देगा 10% ऑफ, 10% ऑफ ऐसे बोलेगा लेस देन 500, यानी कि क्या बोलना चाहता है आपकी बार वो, या तो लेस देन देगा या यहाँ पर क्या देगा मोर देगा, या फिर मोर देन देगा। मोर देन यानी कि ऐसे देगा, या फिर ऐसे बोल दिया 22% ऑफ मोर देन 550। इस तरीके से क्वेश्चन देगा आपको क्या है, मोर देन और लेस देन की। सबसे पहले तो आप क्या निकाल लेंगे इस तरह क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले इनका मतलब समझेंगे। यहाँ पर क्या है, लेस देन है। लेस देन का मतलब क्या है, अब 500 में 500 को क्या मान लेंगे हम, एक तरीके से 500 क्या है 100% के इक्वल मानेंगे। क्या मानेंगे, 100% के इक्वल रहेगा जो 500 होगा। अब क्या बोलता वो कि 10% लेस देन बताओ। क्या बताओ, यानी कि सबसे पहले 100 में से अगर हमें लेस करना होता, लेस का मतलब क्या है, कम बताना है कि 500 में से अगर हम 10% निकाल दें तो वैल्यू कितनी रहेगी। 10% कम कर दें हम 500 में से तो वैल्यू कितनी आएगी, ये पूछना चाहता है। अगर मोर देन का मतलब, दूसरा मोर देन का मतलब क्या रहेगा यहाँ पर, यानी कि 550 है। 550 का सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, 22% निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, 22% निकालेंगे। और जब भी मोर देन बोला, जैसे यहाँ पर मोर देन बोला है, तो 550 के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी इसका 22% यहाँ पर निकाला हमने, वो वैल्यू क्या कर देंगे, इसके अंदर ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वो वैल्यू ऐड हो जाएगी। इसी तरीके से जब लेस देन बोलेगा तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि 10% कितना होगा 500 का। इसी तरीके से यहाँ पर 22% कितना होगा 550 का। यहाँ पर जैसे निकालेंगे हम 550 जो 500 है पहले क्वेश्चन के लिए, जैसे लेस देन बोला है तो निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे 10% ऑफ 500, तो निकालो। और मैंने आपको ये बता रखा है इससे पहली वीडियोज के अंदर, जब भी हमें परसेंटेज का साइन है, यहाँ पर परसेंटेज का साइन गिवन है, तो परसेंटेज का साइन अब क्या हमें रिमूव करना, तो क्या करेंगे 10 और परसेंट हटा के क्या करेंगे हम यहाँ पर 100, 10% का साइन हटा के क्या करेंगे डिवाइड बाय 100, और ऑफ यहाँ पर है और 500, यानी कि 10% ऑफ 500 निकालना। तो अगर 100 में से हमें कितना होता, 10 मिलता, तो 500 में से कितना मिलेगा, 500 में से एक तरीके से ये मान सकते हैं 500 में से कितनी वैल्यू आती, 0 से 0 काटेंगे, 0 से ये 0 भी काट दीजिए, और 10 के और 5 के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। तो क्या आ गया, 10% ऑफ 500 कितना आ गया, 50 आ गया। अब उसने बोला लेस, तो लिखेंगे 10% लेस ऑफ 500, तो लिखेंगे लेस के लिए क्या करेंगे हम 500 में से क्या घटाएंगे, जो 10% आया है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 450। कितना आ गया है 450 आपका आंसर आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे अब एक्सरसाइज के अंदर। अगर लेस बोलेगा तो वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी जहां से भी वो बोलेगा लेस करने के लिए। अगर मोर बोलता है तो जहां से भी मोर बोलेगा, ऐसे यहाँ से 550 का क्या है 22% मोर देन पूछा है, तो परसेंटेज के लिए क्या निकालेंगे। अब इस तरीके के क्वेश्चन आपकी नेक्स्ट जो है वर्कशीट आएगी उसके अंदर बनेंगे।
उससे क्या वर्कशीट पर चलने से पहले अभी हम दो एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे। पहले दो एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे, चलिए उनको सोल्व कर लेते हैं। जो पिछली वर्कशीट है उसके अंदर हम ये तो निकालना सीख ही चुके हैं। 10% ऑफ 500 कितना होगा ये हम निकालना सीख चुके हैं। जो ये वाली एक्सरसाइज है इसके अंदर क्या है, या तो ऐड करेंगे या फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। बस इतना ही हमारा काम जो है अभी इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, यानी कि एक तरीके से इतना ही हमें करना है। चलिए चलते हैं पहले एग्जाम्पल पर और पहले एग्जाम्पल को पढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या पूछा गया। फाइंड द अमाउंट 20% लेस देन 150 का, यानी कि 20% निकालेंगे सबसे पहले, और फिर क्या है 20% लेस देन कितना अमाउंट बनेगा वो हम निकालेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे हम 20% ऑफ 150। तो कितना होगा, मैंने बताया जब भी जहां पर भी आपको परसेंटेज का साइन हो और वहां से अगर हटाना हो, क्योंकि अब हमें क्या है हटाना पड़ेगा। रुपीज 150 का कितना निकालना है, लेस देन करेंगे 20%, वो वैल्यू बताएं 20% ऑफ 150, तो 20 डिवाइड में कितना आ जाएगा 100, 20 डिवाइड में 100 और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 150 से, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 150 से। 20% ऑफ 150 निकालना, तो क्या है सोल्व करेंगे इसको हम, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, एक 0 से हमने एक 0 और कैंसिल कर दी और 15 की टेबल 2 तक पढ़िए, 15 2 जा 30। तो कितना हो गया 20% जो है 20%, यानी कितना है 20%, 150 रुपया कितना हो गया ₹30 हो गया। कितना हो गया ₹30 हो गया। तो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, तो क्या निकालेंगे हम, हमसे क्या पूछा, फाइंड द अमाउंट 20% लेस देन 150। तो लिखेंगे हम यहाँ पर दो ही लाइन के अंदर क्वेश्चन हो जाएगा, अमाउंट 20% लेस देन 150। तो हमारा ओरिजिनल अमाउंट, यानी कि ओरिजिनल अमाउंट कितना है 150 है, और इसमें से हम क्या करेंगे, जो हमने 20% निकाला है उसको माइनस क्यों करेंगे यहाँ पर, क्योंकि अब की बार क्या पूछा गया, लेस देन पूछा गया। अगर मोर देन पूछा होता तो हम क्या करते ऐड, लेकिन क्या पूछा गया लेस देन पूछा गया। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाएगा ₹120। कितना आ गया है ₹120। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है हमारे यहाँ पर। तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर क्या निकाल लेंगे, जो भी लेस देन और मोर देन को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो हम वो अमाउंट निकालेंगे जो भी पूछा गया, जैसे 20% ऑफ 150, जैसे 20% पूछा गया था 150 का, तो ये निकालेंगे। और अगले स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर मोर देन पूछेगा, अगर वो मोर देन पूछता है तो क्या करना है, मोर देन के लिए हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, और लेस देन अगर पूछेगा तो लेस देन के लिए क्या करेंगे हम, यानी कि जो भी अमाउंट होगा उसमें से क्या है सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर, और नेक्स्ट एग्जांपल क्या है यहाँ पर, फाइंड द अमाउंट 5% मोर देन 600। तो क्या आपकी बार क्या पूछेगा, देखेंगे ध्यान से पढ़ेंगे, मोर देन पूछा गया, और मोर देन जैसे पिछली स्लाइड में मैंने बताया आपको, क्या बताया है ऐड करेंगे। तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे हम, 5% ऑफ 600, 5% ऑफ 600। सबसे पहले तो हम वो वैल्यू निकालेंगे जैसे हम वर्कशीट 1 के अंदर निकालते थे, 5%, 10%, 2% ऐसे वैल्यू निकाले हमने। तो क्या निकालेंगे 5 और परसेंट का साइन आ गया तो डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाई बाई 600, तो 0 से 0 कैंसिल कीजिए और नेक्स्ट 0 से नेक्स्ट 0 कैंसिल कीजिए, तो कितना आ गया है 6 5 जा 30, 6 5 जा कितना आ गया है 30 आ गया। यानी कि 600 का अगर 5% निकालना होता तो कितनी वैल्यू आएगी 30। तो लिखेंगे अब यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर लिख दीजिए आप, दो ही लाइन के अंदर क्वेश्चन सोल्व हो रहा अभी आपका, अमाउंट 5% मोर देन, अब की बार क्या है मोर देन है, और किससे है 600 से। तो क्या करेंगे 600 के अंदर हम क्या है 30 ऐड कर देंगे, 30 ऐड कर दिए, 0 में 0 ऐड करेंगे तो कितना आ गया है 0, 0 में 3 ऐड करेंगे तो क्या है 3, और 6 आगे कुछ है नहीं ऐड करने के लिए, तो क्या है 6। ये आपको ध्यान रहना चाहिए। एक बार मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ यहाँ पर, इस वर्कशीट के अंदर अगर आप 6 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, या किसी भी नंबर की 6 की या किसी भी नंबर की अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलवेज क्या होगा 0 होगा। लेकिन अगर आप ऐड करोगे 0 के अंदर 6 को तो क्या होगा, तो ये नंबर खुद आएगा। तो ये नंबर क्या आएगा, 6 में 0 ऐड करोगे तो 6 आएगा।
ज्यादातर बच्चे गलती यहीं पर कर देते हैं। 6 के अंदर जब 0 ऐड करते हैं तो भी 0 लिख देंगे, या फिर 6 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब वो क्या लिख देंगे, 6 लिख देते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ऐसे ही आपको 6 में से 0 सब्ट्रैक्ट करनी होती है तो वो भी क्या आएगा, 0 आएगा, तब भी क्या आएगा, 0। अगर आपको चौथा पॉइंट क्या है, यहाँ पर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे, जैसे 6 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, तब भी 0 आएगा, तब भी क्या आएगा, 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। और 0 6 यानी किसी नंबर में से हम 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, वो नंबर खुद आएगा। ये 0 नहीं, सॉरी मैंने रॉन्ग लिख दिया है, ये क्या आएगा, 6 आएगा। 6 में से जैसे किसी भी नंबर में से हम 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नंबर खुद आएगा, और अगर किसी भी नंबर के अंदर हम 0 को ऐड करेंगे तब भी वो नंबर खुद आएगा यहाँ पर। और अगर 6 की यानी किसी भी नंबर की 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर 72 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 0 आएगा। 72 में 0 ऐड करो तो कितना आएगा, तब भी क्या आएगा, 72 आएगा। 72 में से 0 सब्ट्रैक्ट करो तब भी कितना आएगा, 72। और 0 को आप अगर 72 से डिवाइड करेंगे तब भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये 4 पॉइंट याद रखेंगे अब आप, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब चलते हैं हम इससे आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इससे आगे क्या है, अब हम वर्कशीट 1 के ऊपर आ गए हैं, वर्कशीट 2 के ऊपर आ गए हैं। वर्कशीट 2 पर आ गए हैं अब हम। चलिए चलते हैं वर्कशीट 2 के पहले क्वेश्चन पर। और वर्कशीट 2 पर चलने से पहले ये आपको मैं एक इम्पोर्टेंट चीज और बता देता हूँ। वैसे तो मैं चलो ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चलिए अभी करते हैं वर्कशीट 2 के पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट को। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है, ये है द अमाउंट 6% मोर देन ₹120। ₹120 अब की बार क्या पूछा गया, ₹120 से अगर हम 6% वैल्यू मोर निकालते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, 6% ऑफ ₹120। 6% सबसे पहले वही वैल्यू निकालेंगे 6%। तो 6 डिवाइड में 100% का साइन हटाने के लिए डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 120 से। 0 से ये 0 कैंसिल कर दीजिए और 12 और 6 की मल्टीप्लाई कीजिए। 12 6 का कितना, 72 और डिवाइड में 10। अब ये मैं आपको डेसिमल का यूज बता चुका हूँ पहली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखे तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर उनको देख लेंगे पहली वीडियो को। तो यहाँ पर क्या 1 0 है तो एक डिजिट छोड़ के हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, पॉइंट। तो इसका आंसर कितना आ गया, 7.2 रुपीज। 7.2 रुपीज आ गया। अब निकालेंगे हम, नेक्स्ट लाइन लिखेंगे यहाँ पर। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। अमाउंट 6% मोर देन ₹120। तो लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, 120 के अंदर जो है हम ऐड करेंगे 7.2 रुपीज को। तो ये क्या होगा, अब यहाँ पर पॉइंट के बाद कोई नहीं है, लेकिन एक बार ऐड करना सिखा देता हूँ। 120 ऐसे, और जो भी पॉइंट के बाद लिखा होता है उसको हम यहाँ पर पॉइंट अगर लगा लो आप यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, क्योंकि 120 में डेसिमल लगा लेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे 7.2 यहाँ पर, और यहाँ पर लिख लीजिए। जब यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी तो 120.0 लिख सकते हैं हम। और अब इसको ऐड करेंगे। 0 में 2 ऐड किया तो कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया है, 2 आ गया है। अब इसी तरीके से, इसलिए मैंने पिछले अभी थोड़ी देर पहले ही प्रॉपर्टी बताई थी कि 0 के अंदर अगर हम कुछ ऐड करेंगे तो वही नंबर आएगा जिसको हम ऐड करें। 0 में 7 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7, 2 का 2 एंड 1 का 1। तो कितना आ गया है, ₹127.2 रुपीज आ गया। तो अगर आपसे आपका आंसर क्या है, जो अमाउंट 6% मोर देन ₹120 है, तो वो कितना है, 127.2 रुपीज है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। और ऐसे ही हम आप बिल्कुल आसान इनको बनाते हुए चलेंगे क्वेश्चनों को। लेकिन आपको करना क्या है, अगर आपने ये पहली वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले की वीडियो भी देख लीजिए, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए चलते हैं अब इसके बी पार्ट के ऊपर। बी पार्ट में क्या पूछा गया, अब यहाँ पर देखेंगे। बी पार्ट में आपसे पूछा गया अमाउंट 15% लेस देन बोला गया। क्या बोला गया है, लेस देन। अब की बार लेस देन ₹400। तो निकाल लेंगे हम अमाउंट। सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, 15% निकालेंगे। अमाउंट 15% ऑफ ₹400। 400 का यानी क्या निकाल रहे हैं हम, सबसे पहले 15% निकालेंगे। तो 15 डिवाइड में परसेंट के साइन को हटा के यहाँ पर डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई में 400। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर 0 से ये 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल हो गई है। और यहाँ पर क्या गया, 15 4 जा कितना आ गया, यहाँ पर आप टेबल पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 60। कितना आ गया, और रुपीज का साइन लगा देंगे एक बारी।
रुपीज़ कितना आ गया है 60 आ गया। कितना आ गया रुपीज़ 60 आ गया। तो लिखेंगे अब हम 2 ही लाइन के अंदर आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। अभी अमाउंट 15% लेस देन, अब की बार क्या है लेस देन है, और किसका रुपीज़ 400 का। तो क्या करेंगे अब की बार लेस देन है तो क्या करते हैं, लेस देन के लिए हम पहले अमाउंट को लिखेंगे रुपीज़ 400 एज इट इज, और इसमें क्या करेंगे 65 को क्या करेंगे, सॉरी 60 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, जो 15% अमाउंट आई थी उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। और अब की बार यहाँ पर चलो मैं इधर करके दिखा रहा हूँ, वैसे भी आपको अभी यही आदत होगी। 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, और यहाँ पर क्या है जब 0 होता तो हम इधर से एक कैरी लेते हैं, कैरी लेके क्या हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 10, 10 में से 6 जाएगा तो कितना 4, और एक कैरी लेने के बाद यहाँ पर कितना बच गया 3, और 3 में से यहाँ पर कुछ 0 लिख लीजिए आप, सब्ट्रैक्ट करना तो 3 में से 0 जाएगी तो कितना 3। तो ये आपका आंसर कितना आ गया है 340 रुपीज़, 340 आपका आंसर आ गया। बस हम आज यहीं तक पढ़ेंगे। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।